नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज चंद्रपुर जिले में बकरीद का पवित्र त्योहार मुस्लिम भाइयों ने बड़ी आस्था, एकता और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर मिलिट्री ईदगाह कमेटी की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक किशोर जोरगेवार मौजूद रहे और मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टुवार, पुलिस उपविभागीय अधिकारी सुधाकर यादव, शांतता समिति के सदस्य एवं मुस्लिम भाई उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार ने ईदगाह पर आए मुस्लिम भाइयों को गुलाब का फूल देकर ईद की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मिलिट्री ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने विधायक जोरगेवार का स्वागत किया। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों आदिवासी भाइयों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह मांग पिछले कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन यह केवल नारों तक ही सीमित थी। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ठोस निर्णय और आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उईके के लगातार प्रयासों के कारण यह मांग हकीकत बन गई है। यह निर्णय आदिवासी समुदाय के लिए भाजपा सरकार के सबका साथ सबका विकास के वादे को पूरा करने में एक मील का पत्थर है। इस आयोग के गठन से अनुसूचित जनजाति समुदाय के मुद्दों पर सीधे तत्काल निर्णय लिए जा सकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, जल, आवास और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे क्षेत्रों में समस्याओं को समय पर ट्रैक करना और ठोस उपायों को लागू करना संभव हो सकेगा। विशेष रूप से आयोग इस बात पर कड़ी नजर रखेगा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं और रियायतें आदिवासी समुदाय तक पहुंच रही है या नहीं और जरूरतमंदों को न्याय सुनिश्चित करेगा। आदिवासी समुदाय के लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए विभिन्न कार्यालयों की दहलीज पार करते हैं, लेकिन अब उनके पास एक स्वतंत्र मंच होगा जहां उनकी मांगें सुनी जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। ऐसी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में धनराज कोवे, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित जमाती मोर्चा महानगर, और सुभाष कासनगोट्टुवार, भाजपा जिला अध्यक्ष महानगर चंद्रपूर, इन्होंने दी है। आज आम्ही इथे पत्रकार परिषद घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या अनेक संघटनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे आभार मानत असताना महाराष्ट्राचे धडाडीचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आदिवासी मंत्री डॉक्टर अशोकजी उईके साहेब यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय दिला गेला आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी स्वतंत्र जनजाती आयोगाची निर्मिती करण्यात आली। आणि यामुळे काय होईल की आपल्या जिल्ह्यातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या राज्यातल्या सर्व आदिवासीचे जे प्रश्न प्रलंबित राहत होते, वेगवेगळ्या विभागामध्ये लोकांना जावं लागत होतं, तर ते सर्व प्रश्न सामाजिक असो, आर्थिक असो, पारंपरिक असो, आरोग्याचे असो, शिक्षणाचे असो किंवा जमिनी संदर्भातले असो, ते सर्व मार्गी लागणार आहेत आणि एक आनंदाचं वातावरण आहे। देशात आपल्या राज्यातल्या सर्व आदिवासी समाजामध्ये एक आनंदमय वातावरण निर्माण झालेलं आहे। सगळ्यांनी आभार मानलेला आहे आणि अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेली आयोगाची मागणी आता भाजप सरकारने इथे पूर्ण केलेली आहे। त्यामुळे आम्ही जिल्ह्याच्या वतीने सुद्धा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आनंदाने या सगळ्या याचं स्वागत करतो आहे आणि याचे माहितीचे पुस्तिका ज्या काही परिपत्रक असतील त्या सर्व समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवून आयोग कशी मदत करेल, आयोगातून कुठले प्रश्न सुटतील आणि ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला आयोगाशी कसा संपर्क करावा लागेल, त्याचा संपर्क नंबर काय असेल, या सर्वांची माहिती, इत्यादी माहितीची अशा पुस्तिका आम्ही एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असो किंवा शबरी विकास महामंडळ असो याच्या वतीने आम्ही सर्वत्र वितरण करणार आणि तळागाळात, खेड्यापाड्यामध्ये, जंगलामध्ये, डोंगरदऱ्यामध्ये राहणारा आमचा आदिवासी बांधव आहे त्याच्यापर्यंत या आयोगाचं महत्त्व पटवून देऊ आणि आयोगाच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावू, याचा आनंद आम्हाला होतो आहे। त्यामुळे आज आम्ही आभार मानून आजचा पत्रकार परिषद आयोजित केली होती। गढ़चिरौली जिला मेरे विकास एजेंडे में शीर्ष पर है, इसलिए सरकार के सभी विभागों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस जिले को अपने एजेंडे में भी शीर्ष पर रखना चाहिए तथा उसी तरीके से गढ़चिरौली में विकास कार्य करने चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जिला नियोजन भवन में आयोजित मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में अपील की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गढ़चिरौली जिले में बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए जिला और राज्य स्तर पर समन्वय तंत्र काम कर रहा है और यह सुचारू रूप
रूप से काम करता रहे। उन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश से आने वाले पानी से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों पर कड़ी नजर रखने को कहा। जिला कलेक्टरों को मानसून के दौरान कटने वाले गांवों में पर्याप्त खाद्यान्न, दवाइयों और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की उपलब्धता की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कटने वाले गांवों के लिए स्थायी तैनात योजना के तहत स्वीकृत 5 चरणों में से कम 2 को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य संबंधित विभाग वन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में समन्वय से काम करे। वन विभाग को टाइगर कॉरिडोर के अलावा अन्य मार्गों पर समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए। वन विभाग को काम करते समय लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वन अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर वे मनमानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिले में महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाना चाहिए। वर्षा से गढ़चिरौली रेलवे के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य में देरी हो रही है। उन्होंने समय सीमा तय कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।